हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विल पावर की टू सक्सेस। सफलता के लिए हमारी जो विल पावर है, यानी कि आत्मशक्ति या हमारी इच्छा शक्ति, वो बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में यही समझाया गया। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप में सफलता प्राप्त करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी चीज़ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट वर्कशीट में करे थे। वो चैप्टर कंप्लीट। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, विल पावर टू सक्सेस। सो लेट्स वी स्टार्ट। वंस देयर लिव ट्विन ब्रदर नेम्ड अजय एंड विजय इन ए विलेज। ट्विन का मतलब जुड़वा। एक बार की बात है, दो भाई एक गांव में रहते थे जिनका नाम था अजय एंड विजय। दोनों ही जुड़वा थे। देयर फादर हैड पास्ड अवे, देयरफॉर देयर मदर हैड टू वर्क हार्ड टू सपोर्ट द फैमिली। उनके फादर, जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनकी माता अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करती थी। दे स्टेड इन देयर अंकल हाउस। वो अपने अंकल के घर में रहते थे। दे वर सो पुअर दैट दे हैड टू गिव अप देयर स्टडी आफ्टर 5th स्टैंडर्ड। वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी 5th क्लास के बाद, 5वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। दे वर 10 years old व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग इन ए गैराज। जब वो 10 साल के थे, उन्होंने गैराज में काम करना शुरू कर दिया था। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टी दे ऑलवेज केप्ट स्माइलिंग। इन सब परेशानियों के बावजूद वो हमेशा हंसते रहते थे। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी दे वर लाइक्ड एवरीबडी। और इसी कारण, इसी खूबी के कारण उनको सभी लोग खुद पसंद करते थे। वैन एवर आई वेंट फॉर सर्विसिंग माई कार इट यूज टू टेक अबाउट 2 hours। वो जो इस कहानी के राइटर हैं, वो लेडीज़ हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं अपनी कार की सर्विस कराने उस गैराज में जाती थी तो मुझको वहाँ पर 2 घंटे लगते थे। द बॉयज़ वुड ब्रिंग ए चेयर फॉर मी एंड आई वुड रीड द न्यूज़ पेपर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। वो कहती हैं कि वो दोनों बच्चे मेरे लिए चेयर लाते थे और मैं वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ती थी। दे नेवर सेड नो और ग्रम्बल अबाउट एनी वर्क दे वर टोल्ड टू डू। वो कहती हैं, मैं देखती थी वो दोनों बच्चे कभी किसी काम को मना नहीं करते थे। आई हैड सीन चिल्ड्रन इन मैनी वेल ऑफ फैमिलीज विद ग्रम्पी फेस एंड नो हैप्पीनेस। वो कहती हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे एक अच्छी फैमिलियों में देखे हैं जो हमेशा उदास चेहरे और उदास होके घूमते रहते हैं। इफ़ यू आस्क देम टू डू एनी वर्क दे हैव गिव 100 ऑफ रीज़न टू अवॉइड इट। अगर आप उनसे किसी कार्य को कहते हो तो उनके पास 100 बहाने होते हैं उस काम को मना करने के लिए। शी फर्दर सेड, वो आगे कहती हैं, आई यूज टू रियली अप्रिशिएट देयर एंथुसिज्म, समटाइम्स आई टुक स्नैक्स एंड सम ओल्ड शर्ट। वो कहती है, मुझको वो बच्चे दोनों चहकते हुए बड़े अच्छे लगते थे और इसी कारण से मैं कभी कभी उनके लिए कुछ स्नैक्स, खाने पीने का सामान और कुछ पुरानी शर्ट पहनने के लिए ले जाती थी। दे टुक द क्लॉथ्स विद ग्रेट जॉय। वो उन कपड़ों को देख के बड़े खुश होते थे और बड़े खुश होकर उनको लेते थे। वंस आई टुक ए फ्यू स्टोरी बुक फॉर दैम। एक बार मैं उनके लिए कुछ कहानी की किताबें उनके लिए ले गई। देयर फेस टर्न पेल। वो उस कहानी की किताबों को देख के परेशान हो गए, मतलब पेल मतलब पीले पड़ गए। वैन आई गेव दैम स्टोरी, जब मैंने उनको वो कहानी की किताब दी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ ए ट्रेस ऑफ अनहैप्पीनेस ऑन देयर फेस। वो कहती है, मैंने पहली बार उनके चेहरे पर उदासी देखी। दे सेड, वे कहती हैं, मैडम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीड एज वी आर नॉट यूज टू रीडिंग, विल यू टेल अस द स्टोरी। वो कहती हैं वो दोनों बच्चे उससे कहते हैं, मैडम इस कहानियों को पढ़ने में हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा और हमको इस तरह पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए क्या आप हमको ये कहानियाँ पढ़ के सुना देंगी। यू आर वर्किंग ऑल द टाइम देन हाउ कैन आई टेल यू द स्टोरी हियर। तो वो कहती हैं उन बच्चों से कि तुम यहाँ पर हर समय काम करते हो, मैं तुम्हें कहानी कब सुनाऊँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। About 4 o'clock we got spare time. If you came here to have your car serviced, we can sit with you and listen to the story, said अजय। तो अजय कहता है, अगर आप 4 बजे हम 4 बजे शाम को 4 बजे हमारे पास खाली टाइम होता है, अगर आप अपनी कार की सर्विस कराने उस समय आया करेंगे तो हम आपके पास बैठ के कहानियाँ सुन लिया करेंगे। इट कुड नॉट से नो, आई रिमेंबर्ड हाउ माई ओन चिल्ड्रन इंसिस्टेड मी टू टेल देम स्टोरीज एट नाइट, देयरफॉर एग्रीड। तो वो कहती हैं, मैं उनकी बात सुन के उनको 4 बजे कहानी सुनाने के लिए एग्री कर जाती हूँ, यानी कि वो मान जाती हैं।
आई स्टार्टेड टेलिंग देम स्टोरी ऑन सैटरडे एट 4 o'clock। तो वो कहती है मैंने उनको शनिवार के दिन शाम को 4 बजे आके कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। इट बिकेम ए रूटीन फॉर मी, और ये मेरी आदत बन गई। दे वर वेरी अटेंटिव व्हेन आई टोल्ड द स्टोरीज एंड वेटेड ईगरली फॉर मी। वो कहते हैं वो कहानी सुनते हुए बड़े सतर्क रहते थे, बड़े ध्यान से कहानी सुनते थे और मेरा वेट करते थे। दिस वेंट ऑन मैनी मंथ, इस तरह से बहुत सारे महीने गुजर गए। देन आई डिसाइडेड टू गेट ए ड्राइवर एंड स्टॉप ड्राइविंग द कार माई सेल्फ। तो वो कहती हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कार चलाना बंद करूँगी और एक ड्राइवर रखूँगी। मैं खुद से कार चलाना बंद करूँगी और अब मैं एक ड्राइवर रखूँगी। जब वो ड्राइवर रख लेती हैं तो कहती हैं माई ड्राइवर टुक द कार फॉर सर्विसिंग, आफ्टर दैट आई डिड नॉट मीट अजय एंड विजय फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो कहती है मैंने ड्राइवर रख लिया और वो ड्राइवर ही उस कार की सर्विस करा के आता था, इसलिए अब मैंने उन अजय और विजय से मिलना बंद कर दिया था। बहुत समय हो गए थे मुझे अजय और विजय से मिले हुए। आफ्टर ऑलमोस्ट ए डिकेड, वो कहती हैं लगभग 10 साल बाद, माई ड्राइवर कंप्लेंट मी अबाउट ए प्रॉब्लम विद द कार। वो कहती है मेरा ड्राइवर मुझे बताता है कि कार में कुछ खराबी आ गई है। आई टोल्ड हिम टू गेट रिपेयर। तो वो कहती है मैं उससे कहती हूँ कि इसको सही करा लाओ। व्हेन माई ड्राइवर केम बैक फ्रॉम द गैराज ही टोल्ड मी आफ्टर रिपेयरिंग द कार द मैकेनिक आस्क्ड अबाउट मी। वो कहती हैं वो बताती हैं कि जब उसका ड्राइवर गैराज से कार सही करा के आता तो वो कहता है कि जिस लड़के ने कार सही करी वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही आस्क्ड मी आई नो द ऑनर ऑफ द गुड लक गैराज। तो वो पूछता है क्या आप गुड लक गैराज के मालिक को जानती हैं। आई हैव नॉट हियर्ड द नेम, इज़ इट न्यू गैराज। तो वो कहती हैं कि मैंने कभी ये गैराज का नाम नहीं सुना, क्या ये नया गैराज खुला है। तो वो ड्राइवर से पूछती हैं इट इज़ नाइदर टू ओल्ड नॉट टू न्यू। वो कहता ना तो वो नया है ना ही ज़्यादा पुराना। द यंग मैन इज़ वेरी सिंसियर। जो वहाँ पर लड़का था वो बड़ा ही सिंसियर था। इट सीम्स ही हैज़ नॉन टू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा लगता है कि वो आपको बड़े लंबे समय से जानता है। ही आस्क्ड इफ़ यू आर स्टिल टीचिंग द कॉलेज। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप अब भी कॉलेज में पढ़ाती हैं। ही आई कुड नॉट रिमेंबर एनीवन। तो वो कहती हैं कि मुझको कुछ याद नहीं आता कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानती हूँ जो अपना गैराज चलाता है। सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम। और जो ड्राइवर होता है वो उस लड़के का नाम भी नहीं जानता। आई वॉज अनेबल टू गैस। मुझको याद नहीं आता कि मैं ऐसे किसी लड़के को जानती हूँ। आई थॉट ही माइट बी वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट। लेटर वैन माई ड्राइवर टोल्ड मी अगेन दैट द ओनर ऑफ द गैरेज हैज अबाउट द मी, आई फेल्ट आई शुड गो एंड मीट दिस मैन हु शोड मी सच कीन इंटरेस्ट इन मी। तो वो सोचती है कि मेरा कोई पुराना स्टूडेंट होगा जिसने अपना नया गैराज खोल लिया होगा। तो उसका ड्राइवर बोलता है कि वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता था और वो आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहती हैं कि जब ड्राइवर की वो बात सुनती है तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें उस गैराज में जाना चाहिए और उस लड़के से मिलना चाहिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट टू द गुड लक गैराज। वो गुड लक गैराज में जाती हैं। द गैराज वाज फेयरली मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड। जो गैराज था वो उसमें जो मॉडर्न आधुनिक मशीनें लगी हुई थी। देयर वाज ए ग्लास केबिन। वहाँ पर एक केबिन बना हुआ था जो कांच का था। वेयर आई एजम द ओनर माइट बी सिटिंग। तो उन्हें लगता है कि जो उस गैराज का मालिक है वो उस केबिन में बैठता होगा। एज सुन एज आई एंटर्ड, जैसे ही वो एंटर करती है, ए हैंडसम यंग मैन इन अ फाइन ड्रेस ग्रेटेड मी। एक सुंदर लड़का उनके सामने आके खड़ा होता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं और वो उनको ग्रीट यानी कि उनका आदर सत्कार करता है। मैडम प्लीज़ कम एंड सीट इन द केबिन। वो कहता है मैडम आइए और केबिन में बैठिए। सेट द यंग मैन। वो लड़का जो होता है वो कहता है आई सैट ऑन द सोफ़ा इन हिज ऑफिस। वो कहती हैं उस मैं उसके ऑफिस में जो सोफ़ा होता है वहाँ बैठ जाती हूँ। इट वाज ए नाइस फंक्शनल ऑफिस। वो कहती हैं वो एक बहुत अच्छा सुंदर ऑफिस था। द यंग मैन लुक्ड वैगुअली फैमिलियर टू मी। वो कहते हैं जो लड़का होता है मेरी तरफ देख रहा होता। आई न्यू आई हैड मीट हिम विद सम वेयर बट कुड नॉट रिकॉल वेयर आई हैड मीट हिम। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के से कहीं मिली हुई हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आता मैं इससे कहाँ मिली हूँ। आई वंडर्ड इफ़ आई हैड टॉट हिज बॉय। वो कहती है कि शायद मैंने इस बच्चे को कहीं पढ़ाया है। द यंग मैन रिटर्न विद अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड ए गिलास ऑफ वाटर। जो लड़का होता है वो एक गिलास में पानी और कॉफ़ी लेके आता है। मैडम यू हैव ए चेंज अ लॉट, यू लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड, सैड द यंग मैन। वो लड़का उससे कहता है मैम आप बहुत बदल गई हैं, आप थोड़ी बुजुर्ग, थोड़ी बूढ़ी और थोड़ी थकी हुई दिखाई दे रही हैं। आई हैज़्ड हिम टू टेल हिज नेम। तो वो कहती हैं कि मैंने उससे उसका लड़के का नाम पूछा। आई सॉ ए डिम्पल इन हिज चीक व्हेन ही स्माइल्ड एट मी। और जब मैंने उसका नाम पूछा तो वो हंसने लगा, स्माइल करने लगा। तो मैंने उसके गालों पे वो डिम्पल देखे। एंड देन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही वॉज वन ऑफ द टू किड हु यूज्ड टू वर्क इन द गैराज ए डिकेड बैक। तब उन्हें याद आता है वो डिम्पल देख के कि
ये उन दो बच्चों में से एक है जो 10 साल पहले किसी गैराज में काम करते थे। आई आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछती हूँ, आर यू अजय और विजय, तुम अजय हो या विजय? आई एम अजय मैडम, वो लड़का कहता है कि मैं अजय हूँ। वो लड़का सॉफ्ट वॉइस में जवाब देता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द प्योर लविंग बॉय आउनिंग ए न्यू गैराज ऑफ हिज ओन एंड पैटेड ऑन हिज बैक। वो कहती है कि मैं बड़ी खुश होती हूँ कि एक गरीब लड़का एक गैराज का मालिक बन चुका होता है और मैं उसकी पीठ थपथपाती हूँ। मैडम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू योर हेल्प इन दूज डेज। वो कहता है, मैडम मैं आपका बड़ा शुक्रमंद हूँ कि आपने उन दिनों हमारी मदद की। वट हेल्प डिड आई गिव, आई आस्क्ड द यंग मैन। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी क्या मदद की। वो लड़के से पूछती है, ओ मैडम, डू यू रिमेंबर द स्टोरी यू टोल्ड मी एंड माई ब्रदर। मैडम, क्या आप जानती हैं कि आपने मुझे और मेरे भाई को एक स्टोरी सुनाई थी? नो आई डोंट रिमेंबर, आई सेड। वो कहती है, कौन सी स्टोरी, मुझे याद नहीं आ रहा। ही क्लोज्ड हिज आई एंड सैट इन द फ्रंट ऑफ मी एंड स्टार्टेड टेलिंग हिज ओन स्टोरी दैट मेड हिम ए मिलेनियर। तो वो आँख बंद कर लेता और उनके पास बैठ के उनको स्टोरी सुनाने लगता है जिसने उस लड़के को मिलेनियर मतलब पैसे वाला बनाया। तो वो उस लेडी को दोबारा से वो कहानी सुनाता है कि आपने हमको ये कहानी सुनाई थी, इससे हमें सीख मिली और इस कारण से हमने मेहनत करी जीवन में और हम जीवन में सफल हुए। दिस टाइम द रोल हैड रिवर्स्ड। वो कहती हैं कि अब दोनों का रोल बदल चुका था। पहले वो लेडी कहानी सुनाती थी, वो बच्चे सुनते थे। आज वो लड़का कहानी सुना रहा होता है और वो जो लेडी होती हैं वो सुन रही होती है। आई वॉज द लिसनर एंड ही वॉज द स्टोरी। वो कहती है कि मैं सुन रही हूँ और वो लड़का जो कहानी सुनाता है। द यंग मैन स्टार्टेड, वो लड़का स्टार्ट होता है। वन सम ऑफ द एल्डर सेड टू अस। वो कहते हैं कहानी में आपने सुनाई थी कि बड़े कहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ यू मस्ट गो टू द टाउन बियॉन्ड द डेजर्ट। अगर तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें ये रेगिस्तान पार करके शहर की तरफ जाना होगा। पिक अप द स्टोन फ्रॉम द डेजर्ट कैरी दैम टू दैट टाउन। और रास्ते में तुम्हें जो भी पत्थर मिले रेगिस्तान में उनको उठा के और उसको शहर ले जाना होगा। सम बायर एंड अदर विल पे यू फॉर दूज आर स्टोन। कुछ खरीदार मिलेंगे जो तुमको ये पत्थर के बदले खरीद के तुमको पैसे देंगे। वन मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी। एक दिन सुबह हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वी कैरिड फूड एंड वाटर विद अस। हम अपने साथ खाना और कुछ पानी हम अपने साथ रखते हैं। इन द बिगनिंग द सैंड वाज कूल एंड द सन नॉट येट हॉट। शुरू में जो रेत होती है ठंडी होती है और सूरज भी नहीं होता। वी डू नॉट फील टायर्ड, हमें थकान महसूस नहीं होती। बट आफ्टर सम टाइम द सन शोन ओवर आवर हेड एंड द सैंड स्टार्टेड टू गेट हॉट। लेकिन कुछ समय बाद जब सूरज निकल आता है तो रेत गर्म हो जाती है और धूप भी निकल जाती है जिसके कारण से रेत गर्म होने लगती है। आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, काफ़ी दूर चलने के बाद, वी थॉट वी हैड रीच द एज ऑफ द डेजर्ट। हमें लगता है कि हम रेगिस्तान के किनारे पे पहुंच गए। सो वी एट अप ऑल आवर फूड एंड ड्रैंक द वाटर। इसलिए हम अपना सारा खाना खा जाते हैं और सारा पानी पी जाते हैं। बट सून वी रियलाइज वी हैड वॉकड वन ओनली हाफ द वे। लेकिन तभी हमें यह एहसास होता है कि अभी हम आधे रास्ते ही आए हैं, अभी हमको आधा रास्ता और तय करना है। वी बिगेन कलेक्टिंग स्टोन्स टू सेल इन द टाउन। हम जो रास्ते में हमें पत्थर मिलते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। आफ्टर ए वाइल आवर बैग वर फुल ऑफ स्टोन्स एंड वेरी हैवी। कुछ देर बाद हमारा जो बैग होता है वो पत्थरों से भर जाता है और भारी हो जाता है। विजय फेल्ट इट वॉज टू हैवी टू कैरी सो ही थ्रू अवे द स्टोन एंड डिसाइडेड टू गो बैक। जो विजय होता है वो देखता है कि बैग भारी हो गया तो वो अपने सारे पत्थर फेंक देता है और वापस लौट जाता है। आवर एल्डर हैड एडवाइज अस टू क्रॉस द डेजर्ट एंड गो टू द टाउन। लेकिन हमारे बड़ों ने हमको ये समझाया था कि हमको ये रेगिस्तान पार करना और शहर जाकर ये पत्थर बेचने हैं, तभी हमको सफलता मिलेगी। विजय डिड नॉट लिसन एंड वेंट बैक। जो विजय होता है वो उनकी बातें नहीं सुनता और वापस लौट जाता है। आई कंटिन्यू टू वॉक टूवर्ड द टाउन। मैं वापस नहीं लौटता और शहर की तरफ लगातार चलता रहता हूँ। इट वॉज डिफ़िकल्ट जर्नी। बहुत ही कठिन जर्नी थी। कलेक्टिंग स्टोन एंड ट्रेवलिंग ऑल अराउंड। एक तो पत्थर इकट्ठे करने थे और अकेले चलना था। विद नो वाटर टू ड्रिंक, और हमारे पास पानी पीने का भी नहीं था। स्टिल फेथ एंड होप केप्ट मी गोइंग। लेकिन मुझे अपने पर विश्वास था कि मैं ये रेगिस्तान पार कर लूँगा। आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर चलने के बाद, आई रीच द टाउन। मैं शहर पहुँच जाता हूँ। इट वॉज इवनिंग बाय टाइम। शाम का समय हो चुका था। आई रीच द टाउन एंड टुक ए शेल्टर इन ए धर्मशाला। मैं एक शहर में धर्मशाला में रुकता हूँ।
व्हेन आई गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उठता हूँ, आई ओपन माई बैग, मैं अपना बैग खोलता हूँ, आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट ऑल द स्टोन हैड बिकम बिग डायमंड, मैं देखता हूँ कि वो जो पत्थर होते हैं वो बड़े बड़े डायमंड हीरे बन चुके होते हैं। 10 वी बिकम मिलीनियर, और इस तरह से मैं अमीर बन जाता हूँ। यानी कि स्टोरी में उसने बताया कि हमें अपने जीवन में जो हमारा जीवन है वो एक रेगिस्तान की तरह है, और हमें इसमें हमारे रास्ते में आने वाले जो पत्थर होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको पार करना, और इस तरह से रेगिस्तान पार करते फिर हमें जाके शहर में जाके सफलता मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति रास्ते में परेशानी से घबरा के वापस लौट आते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। जो विजेता वो वापस आ गया, वो सफल नहीं हुआ। जो अजय था वो अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों से लड़ा और हमेशा उसने शहर की तरफ जाने की सोची, यानी कि सफलता की तरफ जाने की सोची, और आखिर में उसको सफलता मिल जाती है। ड्रॉप ऑफ टीयर वर शेडिंग फ्रॉम माई आईज, द यंग मैन कंटिन्यूड। वो कहती हैं उसकी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जो लड़का था वो लगातार कहानी सुनाई जा रहा था। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू स्टडी एंड कम्प्लीटेड एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा। वो कहता है उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं पढ़ूंगा, और अपना ऑटोमोबाइल डिप्लोमा मैंने पूरा किया। वी सेट अप दिस गैराज फॉर आवर ओन, मैंने अपनी मेहनत से ये गैराज बनाया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बीन सक्सेसफुल, और भगवान की कृपा से मैं जीवन में सफल हुआ हूँ। बिफोर लिविंग द गैराज आई टुक द स्नैक गिविंग बाय यंग मैन एंड गॉट इनटू द कार पैटिंग हिज बैक वंस अगेन। वो कहती है कि मैंने कहानी सुनने के बाद गैराज छोड़ने से पहले जो यंग मैन, जो उस लड़के ने मुझको कुछ खाने को दिया था, वो लेती हूँ, खाती हूँ, और उसको दोबारा से उसकी पीठ थपथपा के वापस अपनी कार में आके बैठ जाती हूँ। आई नोटिस द यंग मैन हु वाज लुकिंग एट मी इन एन इमोशनल एंड ग्रेटफुल मैनर। वो कहती है मैं नोटिस करती हूँ वो लड़का मेरी तरफ अभी भी इमोशनल होके देख रहा होता है, और मुझे उसकी सफलता पे गर्व होता है कि उसने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता हासिल की। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ देयर इज़ अ विल देयर इज अ वे, हार्ड वर्क पेयर इज डिविडेंड। वो कहता है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आपकी मेहनत हमेशा सफल होती है। हमेशा आप मेहनत करके अपनी इच्छा शक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस कहानी में, इस स्टोरी में आपने पढ़ा और सीखा कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसके आपको टिक राइट, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी कॉपी में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, एंड इसके जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में आपको करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।